हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड गॉसिप। सो like every day we are once again present here with some bold, hot, spicy and trending updates from the world of Bollywood। हमारे आज के शो में हम आपसे बात करेंगे बॉलीवुड के पावर कपल ऐश्वर्या अभिषेक, टॉक ऑफ द टाउन करीना कपूर खान और साथ ही उनके तैमूर को लेकर आई है जो नई खबर। आखिर बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से शादी से पहले क्यों एक फिल्म के लिए साइन करवाया गया नो प्रेगनेंसी क्लॉज, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे लोलो यानी करिश्मा कपूर को आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो विद नन अदर देन पावर कपल ऑफ बॉलीवुड ऐश्वर्या एंड अभिषेक। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों का प्यार भरा रिश्ता इन्हें बनाता है परफेक्ट कपल। लेकिन आज हम आपको इन दोनों के रिश्ते से जुड़ी, इन दोनों के लव रिलेशन से जुड़ी, इनकी शादी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि आखिर कैसे इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से बदला प्यार में और फिर इन दोनों ने किया फैसला शादी करने का। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऐश्वर्या अभिषेक से उम्र में कितने साल बड़ी हैं। दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि कितना प्यारा है इन दोनों का रिश्ता। अब ऐश्वर्या अभिषेक के रिश्ते से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए, इनके प्यार को साबित करने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की दुनिया में जब बात हो पावर कपल्स की, उन कपल्स की जो बाकी सबके लिए एक मिसाल बनकर सामने आते हैं, उन कपल्स की जिनके बीच का प्यार, जिनके बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। वैसे ऐसे ही जोड़ों के बीच नाम शामिल है बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन का। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, करीब 10 साल पहले ऐश और अभिषेक शादी के बंधन में बंधे थे। एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए इन दोनों को 10 साल हो गए हैं। कोई शक नहीं है इस बात में कि ये दोनों एक साथ वाकई काफी अच्छे लगते हैं और शायद यही वजह है कि जब बी टाउन के परफेक्ट कपल की बात हो तो इस लिस्ट में ऐश अभिषेक का नाम सबसे ऊपर आता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक से उम्र में करीब 3 साल बड़ी हैं, लेकिन इनकी उम्र इनके प्यार के, इनके रिश्ते के आड़े कभी नहीं आई। क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं लोग, इस बात की दोनों में से किसी ने परवाह नहीं की और हमेशा एक दूसरे का हाथ थामने की ठानी। हालांकि शादी से पहले इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इनमें से कुछ फिल्में रही हिट तो कुछ रही फ्लॉप। गौर हो कि फिल्म 2.5 अक्षर प्यार के में इनकी जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखा गया। दोस्ती से शुरुआत हुई इस रिश्ते की जो धीरे धीरे प्यार में बदला और अब दोनों बन गए हैं बी टाउन के परफेक्ट कपल। इनके इसी प्यार को, इनके रिश्ते को, इनके रिश्ते की खूबसूरती को, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बयां करने वाली कई तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। जहां एक तरफ इन दोनों का प्यार बनता है सबके लिए मिसाल, तो वहीं दूसरी तरफ इस पावर कपल को भी लेकर समय समय पर खबरें आती रहती हैं। कभी कहा जाता है कि अभिषेक ऐश्वर्या के स्टारडम से थोड़ा जेलस हो रहे हैं, ऐश्वर्या को इग्नोर कर रहे हैं, तो कभी आती है ये अपडेट कि बेटी आराध्या की वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब क्या सच क्या झूठ, ये बात तो ये दोनों ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाँ, इन दोनों की ये तस्वीरें जो साफ प्यार को बयां करती हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। Moving on to our next story, which is about talk of the town करीना कपूर खान। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस वक्त सोशल मीडिया पर जो फोटो सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है वो करीना सैफ के बेटे तैमूर अली खान पटौदी की है। तैमूर की एक नई फोटो हुई है सोशल मीडिया पर वायरल और ये फोटो काफी तेजी से शेयर की जा रही है। वाकई तैमूर लग रहे हैं इसमें काफी ज्यादा क्यूट। उम्मीद है हमें आप सबने भी ये फोटो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फोटो के पीछे की सच्चाई क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस फोटो से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे और वही बातें हम आपको बताएंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। आखिर क्या है इस फोटो की सच्चाई? क्या फोटो में नजर आ रहा ये क्यूट सा बच्चा वाकई करीना सैफ का लाडला तैमूर है? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्टोरी इन डिटेल्स। बीते कल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से जो फोटो वायरल हुई वो रही बॉलीवुड की बेबो यानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान और नवाब एक्टर सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान पटौदी की। गौर हो कि तैमूर के जन्म को अभी लगभग 5 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम अभी से पॉपुलर स्टार किड्स के लिस्ट में शामिल हो गया है। अब बात करते हैं तैमूर की इस फोटो की। हम आपको अपनी रीसेंट रिपोर्ट के जरिए वो तस्वीर दिखा चुके हैं और साथ ही उनसे जुड़ी बातें भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ आपको फोटो के पीछे की सच्चाई बताने जा रहे हैं।
दरअसल इस फोटो को करीना कपूर खान के फैन पेज पर शेयर किया गया है। फोटो में नजर आ रहा एक बेहद क्यूट बच्चा ब्लू कैप पहने और डोंगरी ड्रेस पहने फोटो में दिखाई पड़ रहे बच्चे को तैमूर अली खान पटौदी बताकर तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल भले ही किया गया हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ये तस्वीर वाकई तैमूर की है या नहीं, क्योंकि करीना सैफ दोनों में से किसी की ओर से फिलहाल अब तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आखिर अब इस वायरल फोटो की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आपको फिलहाल इंतजार करना होगा करीना सैफ की ओर से आए कंफर्मेशन का। अब इस वायरल फोटो में नजर आ रहा बच्चा वाकई करीना सैफ का लाडला बेटा तैमूर है या नहीं, ये जानने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा सैफ करीना की ओर से आए किसी अपडेट का या फिर किसी कंफर्मेशन का। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फील्ड चाहे कुछ भी हो, लेडीज को यानी कि लड़कियों को यानी महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो कोई आम महिला हो या फिर हो बॉलीवुड डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित। ऐसा ही माधुरी से जुड़ा एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि आप जानते हैं माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज एग्रीमेंट साइन करवाया गया था। ये एग्रीमेंट साइन कराना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि ये एग्रीमेंट उनसे उनकी शादी से पहले साइन करवाया गया। अब भाई माधुरी की शादी नहीं हुई थी तो भला वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी, और जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो डायरेक्टर को क्यों था इस बात का डर कि माधुरी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, फिल्म की शूटिंग बंद हो जाएगी और उनका नुकसान हो जाएगा। जानती हूँ मेरी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ गए होंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देगी मेरी एक खास रिपोर्ट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्टोरी इन डिटेल्स। फील्ड चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर जगह महिलाओं को कई तरह की परेशानियों को फेस करना पड़ता है। ऐसे में चाहे वो महिला कोई बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हो या फिर एक आम महिला, जी हाँ, बी टाउन डिवास के साथ भी कई बार ऐसा कुछ हो जाता है। उनके करियर में भी कई ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन पर यकीन करना वाकई मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फिल्म एक्ट्रेस जब शादी कर लेती हैं तो उनके करियर का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी अदाकाराएं भी इसी बीच मौजूद हैं जो शादी के बाद भी अच्छी खासी फिल्में कर रही हैं। खैर, एक्ट्रेसेस के आगे आने वाली परेशानियों की अगर बात की जाए तो फिल्म डायरेक्टरों को डर रहता है हमेशा इस बात का कि अगर उनकी फिल्म के बीच फिल्म में काम कर रही एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। इसी वजह से डायरेक्टर उनसे नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन कराते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी होती है कि एक्ट्रेस जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो इसके बीच प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर वो किसी तरह यानी कि इन केस अगर वो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर डायरेक्टर को अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी। ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस दिक्कत का सामना किया। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माधुरी से ये क्लॉज उस वक्त साइन कराया गया था जब वो शादीशुदा नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही। दरअसल ये वाक्य उस वक्त का है जब माधुरी दीक्षित और संजू बाबा यानी कि एक्टर संजय दत्त के लव अफेयर के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो संजय उस वक्त शादीशुदा थे लेकिन उनकी पत्नी विदेश में थी, तो ऐसे में इस जोड़े को एक साथ समय बिताते हुए खूब देखा जाता था और इसी वजह से दोनों के लव अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में खूब होने लगे। दोनों की लोकप्रियता को देखते हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस हिट जोड़ी को फिल्मों में लाना चाहते थे, फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन इनके बीच की नजदीकियां देखकर उन्हें डर लगता था इस बात का कि कहीं इस बीच माधुरी ने शादी कर ली या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। खबरों की माने तो डायरेक्टर सुभाष कई फिल्म खलनायक में इन दोनों को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें डर था इस बात का कि कहीं माधुरी ने शादी कर ली और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनका नुकसान हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसी वजह से सुभाष कई ने माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया था। मतलब डायरेक्टर को डर था इस बात का कि कहीं माधुरी और संजय के बीच प्यार ज्यादा बढ़ गया तो ये दोनों शादी कर लेंगे तो माधुरी हो सकता है फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ दे और उन्हें नुकसान हो जाए। इसलिए उन्होंने धक धक गर्ल से शादी से पहले ही नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया। आपको बता दें कि माधुरी और संजय को लेकर तो समय समय पर बातें होती रहती हैं, लेकिन हाँ, सच्चाई क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही बायोपिक फिल्म रिलीज होगी। वाकई जब ये
फिल्म रिलीज होगी तो जितने सवाल आप सबके दिमाग में हैं आप सबको उनका जवाब मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट करिश्मा कपूर। अब भाई ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बहन करीना कपूर खान के पद चिन्हों पर चलते हुए करिश्मा भी खुद को लाइमलाइट में बनाए रखना चाहती हैं। टॉप ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन दोनों बना रहना चाहती हैं। तभी तो देखिए आप आजकल कितना स्पॉट की जा रही हैं। वेल एक बार फिर से करिश्मा को किया गया है स्पॉट। करिश्मा का लाइमलाइट में आना, करिश्मा का स्पॉट किए जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जब से उनका हुआ है तलाक तब से वो हो गई हैं कुछ ज्यादा ही एक्टिव। जगह जगह नजर आ रही हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे अपने बीते हुए कल की काली यादों से पूरी तरह आगे निकल गई हैं लोलो। अब एक बार फिर उन्हें कहां स्पॉट किया गया है और किस तरह से एक्स पति संजय कपूर के साथ तलाक के बाद बदली है करिश्मा की जिंदगी, बदला है उनका लुक, ये जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, इन दिनों करिश्मा से जुड़ी खबरें खूब वायरल हो रही हैं। जोरों शोरों से हो रही है उनकी चर्चा। लेकिन आपको याद दिला दें, बी टाउन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब करिश्मा एकाएक लाइमलाइट से दूर हो गई थी और ये सब हुआ था उनकी शादी के बाद। अपनी शादी के बाद वो बिल्कुल गायब हो गई थी। गौर हो कि करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी रचाई और इस शादी के बाद करिश्मा ने बड़े पर्दे से जहां एक तरफ दूरी बनाई तो वहीं दूसरी तरफ अपना सारा ध्यान अपनी शादीशुदा जिंदगी पर यानी कि अपने पति पर लगा दिया। लेकिन कुछ रिश्तों का सफर ज्यादा लंबा भला कहां चलता है। ऐसा ही कुछ इस रिश्ते के साथ भी हुआ। करिश्मा संजय की शादी का अंत काफी ज्यादा शॉकिंग था। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर इल्जाम लगाए और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ करिश्मा संजय अलग हुए और वहां करिश्मा ने एक बार फिर से लाइमलाइट में जगह बनानी शुरू कर दी। देख रहे होंगे आप कि एक बार फिर से होने लगी है करिश्मा की चर्चा जोरों शोरों से। उन्हें जगह जगह स्पॉट किया जा रहा है और जिस लुक में वो नजर आ रहा है वो बन रहा है ब्रेकिंग न्यूज। खैर जो भी हो, लेकिन हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर उनकी जितनी भी फोटोज वायरल हुई हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है जैसे वो अपने बीते हुए कल से यानी कि संजय के साथ अपने तलाक के नेगेटिव प्रभावों से पूरी तरह बाहर निकल चुकी हैं और बाहें फैलाकर अपने आने वाली खुशहाल जिंदगी का स्वागत कर रही हैं। ये तो हमने बात की करिश्मा के लाइमलाइट में आने की, लेकिन अगर इनसे हट के बात करें करिश्मा के र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल की, तो इन दोनों की शादी, इन दोनों के अफेयर की खबरों में है जरा भी सच्चाई तो जल्द ही बजेगी कपूर खानदान में शादी की शहनाई। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताई बॉलीवुड की गलियों की सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही खबरों के बारे में। और इसके साथ ही वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। यस, नाउ इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। But for sure, we will meet you guys soon with some more trending updates from the world of Bollywood. But till then, to never miss a single update of your favorite celeb, subscribe to our channel. Subscribe करें हमारे channel को and stay updated. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.